प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूया, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, आज मैं आपको अध्याय 15 पढ़ा रही हूँ। यह अध्याय 15 जो है यह भूषण जी की लिखी हुई कविता है, वीर रस में लिखी गई वीरोचित। तो सबसे पहले कवि परिचय जान लीजिए। कल मैं शब्दार्थ भेजी थी आपको, उसे अपनी फेयर कॉपी में अध्याय 15 लिखेंगे और शब्दार्थ लिख डालेंगे, उसको याद करेंगे। यह श्रृंगार भूषण जी का जन्म एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। यह रीतिकाल के बच्चों कवि हैं। अभी आप छोटे हैं, नहीं समझ रहे होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को गद्य और पद्य दो भागों में बांटा गया है। तो गद्य और पद्य साहित्य का अलग है, गद्य का अलग है। तो उसी में पद्य साहित्य में एक तीसरा काल है रीतिकाल। उसी रीतिकाल के कवि कहे जाते हैं। और यह भी इनकी विशेषता है कि उस समय रीतिकाल के सभी कवि श्रृंगार की रचना करते थे, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे। लेकिन भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार के सरस्वती को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर वीर रस की गंगा में नहलाया था। भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सरस्वती को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर वीर रस की गंगा में नहलाया था। तो यह इनकी विशेषता है। राष्ट्र कवि, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कवि भूषण जी का जन्म संवत 1670 विक्रमी में हुआ था। अब सन के अनुसार जान लीजिए, संवत और सन में कुछ साल का अंतराल होता है। इसमें सन 1653 ईस्वी में कानपुर के तिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था तथा इनकी प्रमुख रचनाएं भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी इनकी रचनाएं जो हैं यह ब्रज भाषा में लिखी गई। इनकी जो रचना है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनके माँ सरस्वती के इस वरद पुत्र ने अपने जीवन की इस लीला कब समाप्त की। माँ सरस्वती के वरद पुत्र ने 1715 ईस्वी में इस संसार से विदा ले ली। 1715 सन, संवत नहीं कहेंगे, सन 1715 ईस्वी में इस संसार से विदा ले ली। तो यह राष्ट्रीय भावनाओं से, यह जो कविता है यह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है तथा सशक्त अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय भावना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। अन्याय अत्याचार के प्रति विरुद्ध कैसे लड़ा जाता है और वीरोचित कैसे गुणों से, शिवाजी वीरोचित गुणों से कैसे विभूषित थे। शिवाजी के यह प्रति लिखी गई कविताएं हैं कि शिवाजी की जब चतुरंगी सेना चल रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों, शिवाजी छापामार युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। छापामार यह युद्ध था कि शिवाजी के पास जब कम सैनिक रहते थे तो क्या करते थे कि अपने जो अश्व रहते थे, अश्वों के पूंछ में बड़ा सा डंडा बंधवा देते थे और उसी रस्सी और डंडे से जब सेना अश्व मतलब घोड़े के चलने से धूल उड़ती थी तो बैरी सेना, जो शत्रुओं की सेना रहती थी, वह यह समझती थी कि बहुत बड़ी सेना आ रही है और कुछ सैनिकों को आगे कर देते थे। हमेशा वह युद्ध नीति से युद्ध करते थे। इसीलिए शिवाजी का उदाहरण दिया जाता है और उनका छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। तो आज इस कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में आज लिखेंगे आप कि राष्ट्र कवि भूषण जी की जीवन परिचय और उसे याद भी कर डालेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। मात्र 3 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं, शिवा, भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो। धन्यवाद।